ये मियोसिस के बारे में। इससे पहले की वीडियो में मैंने मिटोसिस बताया था। मियोसिस क्या होता है? ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच द क्रोमोसोम्स नंबर इन द रिड्यूस टू 1/2। ये इट्स ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या होता है? लैंगिक जनन। इट्स मेक ए स्पर्म सेल्स एंड जर्म सेल्स। ये क्या करता है? स्पर्म सेल और जर्म सेल्स करता है। इसके लास्ट में क्या बनते हैं? गैमेट्स। ये जो मियोसिस का प्रोसेस होता है वो हमने मिटोसिस में पढ़ा था इंटरफेस। तो इंटरफेस के बाद ही क्या होता है? मियोसिस। इसे ऐसे याद कर सकते हैं, पी मेट। पी से प्रोफेज, एम से मेटाफेज, ए से एनाफेज, टी से टेलोफेज। मिटोसिस में क्या होता था? जो पेरेंट सेल्स रहते थे वैसे ही सेम डॉटर सेल्स बनते थे, 46। लेकिन मियोसिस में क्या होता है? जो 46 रहते हैं ये डिवाइडेड होते हैं 23 सेल में। देन आफ्टर ये फिर से 23 में, मतलब इसमें 4 सेल्स बनते हैं, पी मेट इंटू 2। और इसमें क्या होता है? मिटोसिस में पी मेट इंटू 1। इसका प्रोसेस, मियोसिस का प्रोसेस क्या होता है? P1 it means prophase, M1 it is metaphase, anaphase 1, telophase, then meiosis second में P2, then M2 यानी metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2। अब इसके बारे में हम देखेंगे कि होता क्या है। प्रोसेस, मियोसिस फर्स्ट मैंने अभी बताया, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, सेकेंड द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है? ये बहुत ही लॉन्ग फेस होता है और ये सब डिवाइडेड होता है लैप्टोटीन, जाइगोटीन, फाइटिन एंड डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस में, जिसे हिंदी में तन्नुपट, युग्मपट, स्थूलपट, द्विपट और पारगतिक्रम बोला जाता है। इसमें पहला लैप्टोटीन होता है। जब इंटरफेस होता है तो इंटरफेस में जो क्रोमेटिन्स होते हैं ये क्रोमेटिन्स क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होते हैं, जिसमें से 2 क्रोमोमियर, एक सेंट्रोमियर होता है और 2 क्रोमोमियर होता है। देन ये जो सेंट्रोमियर रहते हैं ये डिवाइडेड होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। देन इसके बाद होता है जाइगोटीन में जो ये जो क्रोमोसोम्स रहते हैं ये जो क्रोमेटिड रहते हैं ये क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं, मतलब ये जोड़ा बनाते हैं। देन इसमें सिनेप्सिस होता है। सिनेप्सिस क्या होता है? जो 2 सेम क्रोमोसोम्स मेक पेयर। जो 2 क्रोमोसोम्स रहते हैं वो क्या करते हैं? यहाँ पे पेयर बनाते हैं। तो जो पेयर बनाते हैं उसको ही क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस। और ये और क्या कहलाता है? सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। देन इसके बाद आता है फाइटिन में क्या होता है? जो यहाँ पे जो जोड़ा बना रहता है, जो पेयर बना होता है, वही पेयर क्या होता है? इसमें टेट्रावैलेंट होता है, मतलब ये डिवाइडेड होता है और इसमें क्रॉसिंग ओवर के जरिए क्रॉसिंग ओवर होता है तो इसमें जो गुण रहते हैं वो भी जाते हैं एक दूसरे में और ये डिवाइडेड होता है। इसमें क्या होता है? 1 सेंट्रोमियर होता है और 4 क्रोमेटिड होते हैं। देन उसके बाद आता है डिप्लोटीन में क्या होता है? यहाँ पे ओवरलैपिंग का भी प्रोसेस होता है थोड़ा सा, और जो न्यूक्लियस रहता है, जो केंद्रक कला रहता है ऊपर में, वो क्या होता है? इनविजिबल होने लगता है। किसमें? डिप्लोटीन में। और इसमें क्या होता है? काइमजेंटा फॉर्म होता है। देन उसके बाद ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये ओवरलैपिंग हो रहा है, बट इस प्रोसेस में जो डिप्लोटीन रहता है उसमें पूरी तरीके से नहीं होता। इसके बाद जो होता है डाइकाइनेसिस, इसमें ये पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाता है, जिसमें से ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें 4 में। तो गाइस इसमें हमने देखा, पहला क्या देखा? प्रोफेज में ही इतने सारे प्रोसेस हुए। देन दूसरा आता है मेटाफेज में क्या होता है? जो स्पाइंडल, ये क्या है? स्पाइंडल फाइबर्स एंड सेंट्रियोल्स। जो ये सेल्स थे, ये सेल्स क्या हुए? इसमें मैंने अलग अलग डिवाइडेड किया। इसमें स्पाइंडल फाइबर, जो सेंट्रियोल्स रहते हैं, ये जो फाइबर्स रहते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं तर्कु तंतु। मैंने माइटोसिस में भी बताया था। ये जो तर्कु तंतु रहता है इसमें ही जो एक एक जो सेंट्रोमियर और क्रोमेटिन जो रहते हैं वो अटैच्ड होते हैं। हर एक फिब्रिन के पास हर एक क्रोमोसोम्स होता है। देन थर्ड आता है एनाफेज मतलब क्या होता है? अवे यानी कि दूर। अब उसमें क्या हो रहा है? इसमें जो ये है ना मेटाफेज में, ये बीच में है, ठीक है। मेटाफेज यानी कि मिडिल, इसमें क्या है?
बीच में है। और एनाफेज में क्या हो रहा है, ये दोनों अलग अलग हो जा रहे हैं। तो एना मतलब अवे, अवे मतलब सिर्फ इसमें क्या हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। बट इसमें एक चीज़ होती है, ये जो स्पाइंडल फाइबर्स रहते हैं ये उतने ही रहते हैं, इनकी लंबाई में या फिर किसी में भी कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ये किस में हो रहा है, ओनली वन सेल्स में, वन सेल में हुआ। देन उसके बाद टेलोफेज, टेलो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, टी मतलब टू। अब जो रहता है वो क्या होता है, इसमें ये 2 सेल्स में यहाँ पे 1 सेल्स बन रहा है, यहाँ पे 2 सेल्स बन रहा है। ये जो डिवाइडेड हुआ था ये डिवाइड होके ये अपना एक अलग बना रहा है और ये अलग बना रहा है। वैसे ही यहाँ पे 2 सेल्स फॉर्म हो रहे हैं। बट अभी भी क्रोमोसोम्स 20 रहते हैं और क्रोमेटिड 46 रहते हैं। ये हो रहा है मियोसिस में, मियोसिस फर्स्ट में। बट बनना कितना चाहिए, 23 एंड 23। अब गाइस सेकंड में क्या है, मियोसिस सेकंड है ना, हमने फर्स्ट पढ़ लिया ये मियोसिस फर्स्ट। अब हम देखेंगे मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड में भी सेम प्रोसेस होता है, बट इसमें क्या होता है, जो सेल्स रहती हैं, ये जो 2 सेल्स थी यहाँ पे, ये जो 2 सेल्स रहती हैं ये क्या होती हैं, फिर से 2 हो जाती हैं। तो ये क्या बनाएंगी, यहाँ पे 4 सेल्स बनाती हैं। ये कुछ इस तरीके से ये 4 सेल्स बनाती हैं, क्योंकि P2 में क्या होगा, सेम जो सेल्स रहती हैं वो फिर से डिवाइडेड होंगी। डिवाइडेड होने के बाद जो एम मेटाफेज में हुआ था, जैसे कि ये है मेटाफेज में, मैंने बताया था फर्स्ट में। तो सेकंड में क्या होता है, ये जो रहता है ये दूर मिडिल में ही रहता है, लेकिन ये क्या रहता है, इसी में एक और ऐड हो जाता है, एक सेल और ऐड होता है। मतलब कि यहाँ पे एक और रहेंगे और यहाँ पे एक और रहेंगे, क्या, क्रोमोसोम्स। देन उसके बाद क्या होंगे, ये भी दूर होंगे। बट मेटाफेज सेकंड में ये होता है कि मेटाफेज सेकंड में जो स्पाइंडल रहते हैं वो भी छोटे होते हैं, बट फर्स्ट में ऐसा नहीं हो रहा था। देन उसके बाद हम देखे थे एनाफेज में भी सेम होगा। ये जो एक है यहाँ पे एक और आ जाएगा कुछ इस तरीके से, फिर ये यहाँ पे ये यहाँ पे ऐसे, फिर ये दूर होते जाएगा। एना मतलब क्या होता है, दूर। तो A2 में क्या होगा, अवे, एक दूसरे से ये दूर होते जाएंगे। फिर जब ये दूर होगा, जब इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, तो ये क्या हो जाएंगे, टेलोफेज। T2 में क्या हो जाएंगे, जब यहाँ पे 2 बन रहे थे तो यहाँ पे क्या बनेंगे, 4 सेल्स बनेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो क्रोमोसोम्स रहेगा, जो क्रोमोसोम होता है वो भी 23 होता है और जो क्रोमेटिड रहता है वो भी 23 रहता है। सो गाइज मेन मतलब यही होता है कि मियोसिस में 23 करके 46 होते हैं और इसमें 4 सेल्स होते हैं, और मिटोसिस में 2 सेल्स होते हैं। इट मीन्स मियोसिस जो रहता है वो गुणसूत्र का जितना भी सेल्स रहता है उसका लास्ट में हमें आधा ही उसमें भाग लेता है, इसलिए इसे अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस भी कहा जाता है, क्योंकि ये डिवाइडेड रहता है। थैंक यू।